आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स। सपोज करो यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 10x एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसके अंदर हमें x की जगह पाई बाई टू रखना पड़ेगा, तो ये जाएगा 10 पाई बाई टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल टू 10x एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर ये आ गया इन्फिनिटी, मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर इस फंक्शन ये वाला फंक्शन परिभाषित नहीं है, यानी इसकी कोई सिंगल वैल्यू नहीं आती है किस बिंदु पर x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर। ठीक इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह हम 3 रख दें, इधर भी 3 रख दें, इधर भी 3 रख दें। तो ये f3 आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई, तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 0 बाई 0 वाली फॉर्म आ जाए, इसको हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब एफ एक्स इज इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये हमने जो टर्म यूज़ करी लिमिट, इसको हम एल टी से लिख सकते हैं या एल आई एम से लिख सकते हैं। तो लिमिट को हम शॉर्ट में एल टी से लिख सकते हैं या एल आई एम से लिख सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसका सीमांत मान। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, तो इसका मतलब यह है कि एक्स का सीमांत मान हमें दे रखा है 3। सीमांत मान का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं है, बल्कि 3 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा करीब है। सपोज करो ये कोई फंक्शन है, ये हम ग्राफ से समझा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये कोई कर्व है। तो एक्स ये वाला पॉइंट हमारा है एक्स इज इक्वल टू ए, ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग कंडीशन दे रखी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए के बहुत ज़्यादा करीब। लिमिट एक्स टेंड टू ए का मतलब हम समझा रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है, तो इसके बहुत ज़्यादा करीब बिंदु कौन सा होगा, ये, और ज़्यादा करीब हो गया ये। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो करीब होगा बिंदु होगा वो इस तरह से होगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए के बहुत ज़्यादा करीब, यानी इसके एक्स इज इक्वल टू ए वाला बिंदु नहीं है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक वाला बिंदु होगा। तो बहुत ज़्यादा वाला नज़दीक वाला बिंदु यहाँ पर ये दिख रहा है। इसको हम गैप को और ज़्यादा छोटा कर दें तो वो नियरेस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो जब हम लेफ़्ट से चलते हैं तो ये पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा लिमिटिंग कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से ये एक्स से बहुत ज़्यादा वाला नज़दीक एक बिंदु, एक तो इधर की साइड हो सकता है, एक इधर की साइड हो सकता है। जब हम इधर की साइड से लेंगे तो ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम इधर की साइड से कंसीडर करेंगे तो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए बिंदु था, तो इसके लेफ्ट से जब हमने इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक वाला बिंदु लिया तो ये तो कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से जब हम राइट से इसको ले, ये वाला बिंदु ये और पास आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए के, ये वाला बिंदु और पास आ गया। इसी तरह से ये और पास आ गया। इसी तरह से ये वाला बिंदु एक्स इज इक्वल टू ए के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये हम कहाँ से ले रहे हैं, राइट से। तो ये वाली कंडीशन क्या लेगी, राइट हैंड लिमिट। तो जब हम कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तब इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। तो अभी तक हम बस ये जान लें कि ये अगर हम लेफ़्ट से चलते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, राइट से चलते हैं तो राइट हैंड लिमिट। तो एक्स के इधर वाला साइड वाला बिंदु, बहुत ज़्यादा करीब वाला बिंदु, वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक्स इज इक्वल टू ए के इधर की साइड चले और बहुत ज़्यादा करीब वाला बिंदु वो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। क्लियर। और इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह से भी शो करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम एक्स को रखेंगे ए माइनस एक्स, और लिमिटिंग कंडीशन होगी जब एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू ए हो तो ए टेंडिंग टू 0 होगा। अगर आप इसको और ज़्यादा समझना चाहें तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब एक्स इज इक्वल टू ए है हो जाए तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए। तो जब एक्स टेंडिंग टू ए, जब एक्स ए के बहुत ज़्यादा करीब है तो एच 0 के बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए।
ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए माइनस एच पुट करेंगे, तो जब h जीरो हो जाता है x क्या हो जाएगा a। तो जब x a के बहुत ज़्यादा करीब होगा तो h हमारा जीरो के बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन h में कर दिया तो लिमिट h वाली लगाएंगे। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, या अब x को हम यहाँ पे रख दें a प्लस एच। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम x को रखेंगे a प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेंगे। अब कुछ वैल्यूज हमें निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स की पावर n माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता है एन ए माइनस ए की पावर n माइनस वन। तो इन फॉर्मूलेस को हमें याद भी रखना होगा, और ये कैसे आए हैं ये हम इसको डिस्क्राइब करेंगे आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ए की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, और इसका बेस है e, लॉग ए और इसका बेस है e। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूलेज हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग e, और इसका बेस है e, तो ये आ जाएगा वन। तो ये वाला फॉर्मूला इसी के अंदर, ये लॉग ए की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ए, इस फॉर्मूले के अंदर ए की जगह e रख दें तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स की पावर x इज इक्वल टू e, और नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, ये भी e के बराबर होता है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। अब लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पे, x टेंडिंग टू a, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच, ये पुट करेंगे। जब x टेंडिंग टू a होगा तो h टेंडिंग टू होगा जीरो, ये जो तीर का निशान है इसे हम कहते हैं टेंडिंग टू। तो जब x a के बहुत ज़्यादा करीब है तो h जीरो के करीब होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू a प्लस एच में जब h जीरो है तो x a हो जाएगा। तो इसका मतलब जब x a के बहुत ज़्यादा करीब है तो h जीरो के बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम a प्लस एच की पावर n, इसकी एक्सपेंशन लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो इसकी एक्सपेंशन होती है a की पावर n, ये एक्सपेंशन है इसकी, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस वन h प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू a की पावर n माइनस टू इंटू h एक्सपेंशन है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो a की पावर n a माइनस वन a की पावर n माइनस वन h प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू a की पावर n माइनस टू इंटू h स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से h की हायर पावर्स आगे आती जाएंगी। दिस इज h स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन आ गई a की पावर n a की पावर n माइनस वन इंटू h प्लस n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू a की पावर n माइनस टू h की पावर टू एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए a प्लस h की पावर n की एक्सपेंशन, और ये माइनस a की पावर n पहले का है, इसको उतार लिया, दिस डिवाइडेड बाय h। अब इसको हम ये ऊपर वाले को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये a की पावर n और ये माइनस a की पावर n,
ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली चीज़ बचेगी। इसमें एच है, इधर एच स्क्वायर है, तो एच से भाग दे देंगे, नीचे एच है, ये नीचे एच है, तो ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर और अपॉन एच ये होगा जाएगा एच, तो नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगी। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से एच कॉमन निकाल लिया, एच कॉमन निकाला तो ये वाली चीज़ आ गई, नीचे भी एच है, एच और एच से एच कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। जहाँ जहाँ इस एक्सपेंशन में एच आ रहा है उसकी जगह हम जीरो रख देंगे। तो इधर तो एच नहीं आ रहा, अब इधर देखो ये एच आ गया, तो इसकी जगह जीरो रखेंगे। इसके आगे आने वाली टर्म में एच की हायर पावर्स आएंगी, तो ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, ये टर्म जीरो और इसके आगे वाली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इनमें सब में एच या एच की हायर पावर्स हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा, एन ए की पावर एन माइनस वन, ये बचेगा। तो ये रिजल्ट आ गया एन ए की पावर एन माइनस वन। तो इस तरह से हमने ये टू एन की पावर एन, तो ये सभी याद ही आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। तो इसको हम इस तरह से प्रूव करेंगे कि ये हमने लिख लिया, इसको हमें प्रूव करना है। तो अब हम साइन एक्स की एक्सपेंशन लिखेंगे। साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ये साइन एक्स की एक्सपेंशन है, और नीचे वाला एक्स को हम लिख देंगे बाहर 1/x। तो यहाँ पर ये हमने साइन एक्स की एक्सपेंशन लिख दी। अब एक्स से इसको डिवाइड कर दें, नीचे एक्स है ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये x4 आ जाएगा। तो डिवाइड करने पर ये इस तरह से आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x4 अपॉन 5 एंड सो ऑन। अब हम लिमिट्स रख देंगे, तो लिमिट जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह जीरो रख दें, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस जीरो प्लस जीरो एंड सो ऑन, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम थर्ड चीज़ प्रूव करेंगे, थर्ड फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई। तो इसको हम यहाँ से प्रूव करेंगे, ये हमने लिख दिया सवाल। अब ए की पावर एक्स की एक्सपेंशन लिखेंगे हम, 1/x को हमने बाहर लिख लिया। अब ए की पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स लॉग ए, और बेस तो ई रहेगा, बार बार नहीं बोलेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट का निशान है, इसका मतलब ये सॉन, इस तरह से आगे टर्म चलती जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, x³/3 लॉग ए क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से आगे टर्म चलती जाएगी अनंत तक। और ये -1 ये वाला ये इधर उतार लिया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसके अंदर ए की पावर एक्स की एक्सपेंशन लिखी, तो ये एक्सपेंशन लिख लिया, ये -1 और डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये 1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ लॉग, और बाहर 1/x है, तो इधर क्या बचा, x लॉग ए, और बाहर x से डिवाइड हो रखा है, तो x और x से कट जाएगा ये, तो x हट जाएगा, तो लॉग ए आ जाएगा। इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर है और नीचे x है, तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ एक पावर रह जाएगी x/2 लॉग ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम लिमिट लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम जीरो रख देंगे, तो इसकी जगह जीरो रख दो। आगे भी x की हायर पावर आएगी, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी, सिर्फ क्या बचेगा, लॉग ए बेस ई, तो सिर्फ ये बचेगा लॉग ए बेस ई। और ये ध्यान रखना कि जब भी हम लिमिट ये एक्स की वैल्यू रख देंगे, यानी लिमिटिंग कंडीशन रख देंगे, तो ये लिमिट आगे नहीं लिखेंगे। जैसे हमने एक्स की वैल्यू इधर 0 रख दी है, तो आगे रखती हमने इधर LT यानी लिमिट नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हम इसकी वैल्यू रख चुके हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। अब इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला डिराइव होगा। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसको ई पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स, सॉरी ए की जगह ई रखेंगे,
इसी फॉर्मूले में हम ए की जगह ई रखेंगे तो यह जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो यह जाएगा लॉग ई की पावर ई, और लॉग ई की पावर ई होता है 1। तो इस फॉर्मूले के अंदर ए की जगह हम ई रख देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर ई विच इज इक्वल टू 1। ये वाला नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब हम पढ़ेंगे ये फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ई, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये भी ई के बराबर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स को y मान लेंगे, दिस इज अवर y। अब दोनों साइड हम log ले लेते हैं, तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे log a की पावर b का, तो log a की पावर b होता है b log a। यहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं log a की पावर b, log a की पावर b ये होता है b log a, तो log a की पावर b होता है b log a। तो यहाँ पर a की जगह तो है 1 प्लस 1 बाई एक्स और b की जगह ये है, तो ये आ जाएगा b log a, यानी ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, इसकी निकालनी है। इसको हमने y मान लिया था, यहाँ पर इसको हमने y माना, तो log y निकाला, log y इसके बराबर आ गया। अब लिमिट लगा रहे हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से बहुत ज़्यादा कम होगी। अब इसको खोल लो, log 1 प्लस 1 बाई एक्स की एक्सपेंशन कर लो, तो इसकी एक्सपेंशन होगी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 1 बाई एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंशन लगाई है log 1 प्लस 1 बाई एक्स की, तो ये कैसे निकालेंगे हम, log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन में एक्स को की जगह 1 बाई एक्स रख दो, तो ये एक्सपेंशन आ जाएगी। अब बाहर एक्स है, नीचे 1 बाई एक्स है, इसे एक्स को अंदर ले जाएं, तो एक्स और एक्स कैंसिल होकर 1 आ गया। इसी तरह से नीचे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक्स है तो एक पावर कट जाएगी, तो ये जाएगा 1 बाई एक्स। इसी तरह से इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स है, तो ये कट जाएगा, तो एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई एक्स जहाँ जा रहा है उसकी जगह हम 0 रख देंगे। 1 बाई एक्स की जगह इन्फिनिटी रखो, तो 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, इस तरह से ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, तो ये यहाँ पर आ गया 1, तो log y इज इक्वल टू आ गया 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा e, log y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया लिमिट x, और y हमारा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x इज इक्वल टू आ गया e। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करें, x को 1 बाई एक्स की जगह 1 बाई एक्स रख रहे हैं, तो लिमिटिंग कंडीशन भी बदलेगी। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिमिट है, तो 1 बाई एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी x ये हो जाएगी 0, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। तो इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो पहले थी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हो जाएगी x टेंडिंग टू 0, तो फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। तो एक बार फिर से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ये याद भी होनी चाहिए।
फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन ए की पावर एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। फोर्थ फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। एंड लास्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाय एक्स रेज टू पावर x इज इक्वल टू e और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाय एक्स इज इक्वल टू e। थैंक यू।